तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। फन्नूराम साहू ग्राम धनेली रायपुर छत्तीसगढ़ स्थित एक मकान और 24.64 एकड़ भूमि के मिताक्षरा सहदाई की संपत्ति में अपना 1/3 हिस्सा धारण करते हुए दिनांक 22/6/1959 को मृत हो गया। विराम। फन्नूराम की 2 पत्नियां थीं, पहली दुकालहीन बाई और दूसरी गंगाबाई। विराम। उसके पहली पत्नी से एक पुत्री केसरबाई थी, जबकि दूसरी पत्नी से एक पुत्र विशाल और एक पुत्री केजाबाई थी। विराम। फन्नूराम की दोनों पत्नियां उससे पहले ही मृत हो गई थी। विराम। फन्नूराम की मृत्यु के बाद जब पक्षों विशाल, फन्नूराम का भतीजा रामनाथ और फन्नूराम की भाभी के बीच में उत्तराधिकार का अंतिम विभाजन दिनांक 12/3/1964 को संपन्न हुआ, तब फन्नूराम को पूरी संपत्ति में 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ। विराम। उस समय केसरबाई ने विशाल से अपने हिस्से एवं विभाजन की मांग की, किंतु उसने केसरबाई को उसका हिस्सा इस आधार पर देने से मना कर दिया कि केवल वह ही फन्नूराम की संपत्ति का अकेला उत्तराधिकारी है। विराम। अतः केसरबाई ने अपने हिस्से व विभाजन के लिए एक दीवानी वाद संख्या 146A/199 प्रथम सिविल जज खंड द्वितीय रायपुर छत्तीसगढ़ के न्यायालय में संस्थित करके मध्यवर्ती लाभ सहित अपने हिस्से का दावा किया। विराम। वाद लंबन के दौरान केसरबाई ने अपने हिस्से को अपने पुत्र देरहा राम अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 16/12/1980 को पंजीकृत वसीयत कर दिया। विराम। अतः केसरबाई की मृत्यु 17/6/1988 के बाद केसरबाई की संपदा को अपीलार्थी ने दाय में प्राप्त किया। विराम। पक्षों के दावों एवं तर्कों को सुनने के बाद विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 6/11/1996 के द्वारा कृषि भूमि एवं 2 मकान में क्रमशः 1/3 हिस्से के वादी के दावे को स्वीकार करते हुए वाद आज्ञप्तित कर दिया। विराम। विचारण न्यायालय वाद संपत्ति से 400 रुपये वार्षिक की दर से वाद संस्थन वर्ष 1979 से पृथक कब्जा प्रदान किए जाने तक मध्यवर्ती लाभ दिए जाने का भी आदेश दिया। विराम। विशाल और केजाबाई ने विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 6/11/1996 के विरुद्ध जिला जज तृतीय रायपुर के समक्ष सिविल अपील संख्या 6A/1998 प्रस्तुत की, जिसे निर्णय व आदेश दिनांक 13/4/1999 के द्वारा अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आज्ञप्ति की पुष्टि करते हुए निरस्त कर दिया। विराम। पुनः विशाल और केजाबाई की छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 31/3/2009 को प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 891 वर्ष 1991 को अंशतः अनुज्ञात किया और निर्णीत किया कि अपीलार्थी कृषि भूमि एवं मकान दोनों में 1/6 हिस्से का हकदार होगा। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। पैरा। निर्णय 1। प्रारंभतः इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 9/10/2009 के द्वारा
पक्षों को यथा स्थिति कायम रखने का निर्देश दिया था, जिसे पक्षों ने आज की तिथि तक कायम रखा है। विराम। वादी ने यह कथन करते हुए वाद संस्थित किया था कि वाद संपत्ति पैतृक संपत्ति है, जिस पर आधारित होकर अवर न्यायालयों ने अपना निर्णय दिया है। विराम। इसलिए संपत्ति की प्रकृति पर अपीलार्थी के किसी अन्य तर्क को इस प्रक्रम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विराम। फन्नू राम की मृत्यु वर्ष 1959 में हुई। विराम। इसलिए उसकी संपत्ति का विभाजन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार होगा। विराम। पैरा 2। यह मामला अधिनियम की धारा 6 के द्वारा शासित होगा, जैसा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मंतव्य दिया है। विराम। अधिनियम की धारा 6, जैसा कि तब संशोधन के पूर्व यह विद्यमान थी, कथन करती है कि जब कोई हिंदू पुरुष अपनी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदाई की संपत्ति में हित रखते हुए इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात मरे, तब उस संपत्ति में उसका हित सहदायिकी के उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीविता के आधार पर न्यागत होगा। इस अधिनियम के अनुसार नहीं। विराम। फिर भी इसी धारा का परंतुक कथन करता है कि यदि मृतक अनुसूची प्रथम में विनिर्दिष्ट किसी नारी संबंधी को या उस वर्ग में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी पुरुष संबंधी को जो ऐसे संबंधी के माध्यम से दावा करता हो। विराम।